राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सब जादूगर कहते हैं। क्या आपको पता है कि अशोक गहलोत को सब जादूगर क्यों कहा करते हैं? आज किस्से कहानी में हम यही जानेंगे। बात है 3 मई 1951 की। जोधपुर में अशोक गहलोत का जन्म हुआ। इनके पिता लक्ष्मण सिंह जादूगर हुआ करते थे, इसलिए अशोक गहलोत को भी जादूगर कहा जाता है। अशोक गहलोत खुद भी जादू जानते हैं और राजस्थान की राजनीति में उनका जादू कितना चलता है, इस बात से तो आप भी भली भांति परिचित होंगे। कमाल की बात यह है कि राजस्थान में चुनाव प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है और इस बार जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार भी आप जादू दिखाएंगे, तो अशोक गहलोत का जवाब था कि जादू तो चलता रहता है, कुछ को दिखता है और कुछ को नहीं भी दिखता है। अशोक के अंदर कितना जादूगर है, इसकी जानकारी तो असलियत में अशोक को ही होगी, पर जो जानकारी हमें है उसके मुताबिक अशोक अपनी पार्टी के प्रति बहुत समर्पित हैं और उनका जादू पूरे गांधी परिवार पर पहले भी काम कर रहा था और अभी भी कर रहा है। एक बार की बात है, जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे और अशोक गहलोत को एक क्षेत्र का प्रभारी बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा गया था। इसके साथ साथ उन्हें कुछ धनराशि भी दी गई थी। चुनाव के बाद जब गहलोत वापस आए तो उन्होंने पाई का हिसाब दिया था और बचे हुए सारे पैसे पार्टी को जमा करवा दिए थे। अशोक गहलोत ने अपने जीवन का पहला चुनाव जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर लड़ा था। राजस्थान में चुनाव के दिनों एक नारा बहुत तेज हो जाता है, जिसे राजस्थान की सड़कों पर चुनाव प्रचार के दौरान खूब जोरों शोरों से लगाया जाता है। वो है, अशोक नहीं ये आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। अशोक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पर विपक्ष उन पर कथित रूप से अपने नाते रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगातार लगाता आया है। पर अशोक गहलोत हमेशा ही इन आरोपों को राजनीति से जुड़ा और बेबुनियाद बताते हैं। आलोचकों की नजर में गहलोत जोड़ तोड़ में बहुत निपुण है और वे अपने मुखालिफों को बहुत सफाई से निपटा दिया करते हैं। गहलोत ने पिछले दिनों खुद के बारे में कहा था कि मैं उन लोगों में से हूँ जो राजनीति में संतुष्ट की श्रेणी में आया करते हैं। एक बात तो है कि सियासत में चाहे जितना भी उतार चढ़ाव आया हो, वो कभी भी विचलित और मायूस नहीं हुए। बस एक बार, सिर्फ एक बार अशोक गहलोत को विचलित देखा गया, वो भी 1991 में। ये मई 1991 की बात है। अशोक राजस्थान के पास ही एक गांव में चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे, पर तभी अचानक ही उन्हें राजीव गांधी की हत्या की खबर मिली और जैसे ही गहलोत को ये पता चला तो वो बहुत विचलित हो गए और बहुत ही विचलित मन से जल्दी से सर्किट हाउस पहुंचे तो उनकी आंखों में पानी था। वो बहुत दुखी थे। जब गहलोत चुनाव में पराजित हो गए थे तब वो कांग्रेस के नए बने राष्ट्रीय छात्र संगठन से जुड़ गए थे और उस वक्त वो अर्थशास्त्र में MA के विद्यार्थी हुआ करते थे। गहलोत ने 1977 में जब पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा तो 4,500 वोटों से हार गए थे। उसके बाद भी वो निराश नहीं हुए, बल्कि अगले ही दिन उन्हें इलाके में घूम घूम कर मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए देखा गया था। अशोक हमेशा खादी के परिधान ही पहना करते हैं और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो गांधी के विचारों में यकीन रखते हैं। गहलोत जब भी किसी ओहदे पर पहुंचे हैं, उन्होंने हमेशा खुद को जनता का ट्रस्टी ही बताया है। 1974 में जब वो पार्टी के छात्र संगठन की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष चुने गए तो वो अपनी लाल रंग की येज़डी मोटर बाइक पर संगठन का काम करने निकल पड़े थे। उस दौर में कांग्रेस के विद्यार्थी यूथ कांग्रेस के नाम पर चुनाव लड़ा करते थे। गहलोत ने संगठन का काम आगे बढ़ाया और अपने सदस्यों के लिए एक आचार संहिता बनाकर बांटी भी। 1980 में जोधपुर से उन्हें सांसद चुना गया। अशोक गहलोत ने 5 बार संसद में जोधपुर का प्रतिनिधित्व भी किया है। 1982 में पहली बार इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उन्हें उप मंत्री भी बनाया गया। जब वो शपथ लेने गए थे तो एक तिपहिया वाहन में गए थे। 1991 में उन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया और उस दौरान अशोक गहलोत ने बहुत से सराहनीय काम किए जिनकी तारीफ आज भी की जाती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के अशोक मंत्री हुआ करते थे, पर उन्होंने उन्हें इस पद से हटा दिया था। सब कहा करते हैं कि तांत्रिक चंद्रास्वामी राव के बहुत करीबी थे और उन्हीं दिनों पाली जिला में कांग्रेस ने कार्यक्रम में गहलोत को आमंत्रित किया था। इस पर गहलोत ने सहमति भी दी थी, मगर जब गहलोत को उस कार्यक्रम में चंद्रास्वामी के आने की जानकारी मिली तो उन्होंने शिरकत करने से इनकार कर दिया। इस पर चंद्रास्वामी काफी नाराज हुए और कुछ दिन बाद ही गहलोत को पद से हटा दिया गया। आजकल फिर राजस्थान की गलियों में अशोक नहीं ये आंधी है, मारवाड़ का गांधी है जैसे नारे तेज हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार राजस्थान में अशोक का कितना जादू चलता है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।